जलजला ऐसा जो विनाशकारी और भयावह होता है और इसी को कहते हैं भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। और दोस्तों उसका उदाहरण आप तुर्की और सीरिया में देख ही रहे होंगे। साल के शुरुआती महीनों में आया ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि जब तक लोग संभलते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मजबूत घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। तुर्की में सुबह के करीब 4 बजे ये भूकंप आया और ये भूकंप आया भी ऐसे समय में कि जब ज्यादातर लोग गहरे नींद में सो रहे थे। ज्यादातर लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और नींद में सो रहे लोग एक ऐसी गहरी नींद में सो गए कि फिर उससे उठ नहीं पाए। दोस्तों वही बात करें तुर्की के मशहूर ऐतिहासिक स्थलों में से एक गाजियानटेप शहर में मौजूद 2200 साल से पुराना 7.8 तीव्रता के भूकंप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों अब बात आती है क्या है भूकंप, कैसे आता है, कितना प्रभाव करता है। ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक तो देखिए। लेकिन आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों अगर मैं आपको भूकंप की वैज्ञानिक परिभाषा बताऊं तो प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक आघात के रूप में भूकंप को परिभाषित किया जा सकता है, जो अचानक ऊर्जा निकलने का परिणाम होता है और भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। जब पृथ्वी की सतह का एक हिस्सा पीछे और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो पृथ्वी की सतह पर झटके महसूस होते हैं और इसीलिए इसे भूकंप कहा जाता है। लेकिन दोस्तों कभी आपने टीवी न्यूज चैनल्स पर या अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि इस स्थान पर इतनी तीव्रता का भूकंप आया था। 3.9, 4.9 या 5.9 ऐसे रिएक्टर स्केल में बताते हैं। लेकिन क्या है आखिर ये रिएक्टर स्केल और कैसे इससे भूकंप की तीव्रता का पता चलता है? दोस्तों इस रिएक्टर स्केल को मैं कुछ भागों में बांटता हूँ। दोस्तों इसमें पहला है 1.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप। इस तीव्रता के भूकंप को सिर्फ सीस्मोग्राफ पर दर्ज किया जाता है, ये आम लोगों को महसूस नहीं होता है। और दोस्तों हर साल ऐसे 10,000 भूकंप आते रहते हैं। दोस्तों इसमें दूसरा है 2.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप। दोस्तों 2.9 रिएक्टर स्केल के भूकंप से बेहद हल्का कंपन महसूस होता है, लेकिन इसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं होता है। दोस्तों वही आता है तीसरा 3.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप। दोस्तों इसमें हल्के झटके महसूस होते हैं। इस तरह का अनुभव महसूस होता है कि जैसे बस करीब से कोई चीज निकल गई हो, लेकिन इसमें भी कोई जानमाल का नुकसान नहीं होता है। दोस्तों इसमें चौथा है 4.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप। दोस्तों इस भूकंप में हल्के या कुछ तेज झटके भी लगते हैं। दीवारों पर टंगी तस्वीरें गिर सकती है, घरों की खिड़कियां टूट सकती है और इमारतों को थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों इसमें पांचवा आता है 5.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप। दोस्तों इस तीव्रता के भूकंप से काफी नुकसान हो सकता है। घर में रखे फर्नीचर हिलने लगते हैं, घरों की दीवारों में दरारें भी आ सकती है। दोस्तों वही बात करें 6वें नंबर की तो 6.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप। दोस्तों इस भूकंप से पूरे शहर में भूकंप का प्रभाव दिख सकता है। कच्चे घर जमींदोज हो जाते हैं, इमारतों की भी नींव दरक सकती है और दुनिया में हर साल ऐसे करीब 200 से ज्यादा भूकंप आते हैं। दोस्तों इसमें 7वें नंबर पर आता है 7.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप। दोस्तों ये भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं, ये बहुत तीव्र कंपन करते हैं। इसमें जानमाल का भी काफी नुकसान होता है। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें तक गिर जाती हैं और इसमें सुनामी आने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। दोस्तों इसमें 8वें नंबर पर आता है 8.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप। दोस्तों 8.9 रिएक्टर स्केल पर अगर कोई भूकंप आता है तो इस भूकंप में जानमाल का भारी नुकसान होता है। इस भूकंप में बड़े बड़े पुल ढह सकते हैं और बड़े से बड़े शहर तबाह हो सकते हैं। दोस्तों इसमें 9वें नंबर पर आता है 9.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप। दोस्तों अगर पृथ्वी पर इतना बड़ा भूकंप आया तो यह पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को तबाह कर देगा और शायद ही ऐसी प्रलय की सिर्फ कल्पना ही मनुष्य भर कर सकता है। और दोस्तों इसमें 10वें नंबर पर आता है 10 रिएक्टर स्केल या इससे ऊपर का भूकंप। दोस्तों सच बात तो यह है कि अगर ये भूकंप अगर पृथ्वी पर आता है तो शायद ही धरती पर कोई बचे। तो दोस्तों ये जानकारी तो थी भूकंप के रिएक्टर स्केल की। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि आखिर दुनिया में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था और कहां आया था। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था। इस भूकंप की तीव्रता लगभग 9.5 मापी गई थी। इसे अब तक का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। अब दोस्तों आखिर क्यों आते हैं भूकंप, क्या है भूकंप आने के कारण? दोस्तों पृथ्वी की क्रस्ट में पृथ्वी के चारों ओर कई बड़े और छोटे
टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। मुख्य भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के टकराने वाले बेल्ट में आते हैं और इन प्लेटों की सीमाएं एक अधिकेंद्र के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा के कारण भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। ये पृथ्वी की सतह के माध्यम से गमन करती है। इससे झटके उत्पन्न होते हैं जिसे भूकंप के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी तमाम नई जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।